तो बीजेपी को अपने अतीत के बारे में पता नहीं है। वो जनसंघ से पैदा हुई हुई पार्टी है। यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी आ रही है, शंकर गौरा जी खुली चुनौती है। आप अपनी कार्यकारिणी विस्तार कर लीजिए। वैसे तो आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपके इतने गुट बने हुए हैं, उनको आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे। अभी भेजी थी उन्होंने कार्यकारिणी, 58 मिनट में निरस्त हो गई। भाजपा मुख्यालय में घुसकर नींद फेंक कर आने का काम करता हूँ आपके नेताओं पर। अगर दम है तो आप भी कभी ऐसा करके दिखा दीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक चैप्टर चला रहे हैं इंतजार शास्त्र। मुख्यमंत्री जी साड़ी का कलर बदलने में लगे हुए। ये हंसने वाली बातें, वास्तविकता में हंसने वाली बातें हो चुकी है कि मुख्यमंत्री जी काम तो कुछ कर नहीं रहे। राजस्थान का मौसम जैसे बराबर और बार बार करवट लेता नजर आ रहा है, ऐसे ही कांग्रेस के अंदर भी कहीं ना कहीं अब भूचाल सा आना तय माना जा रहा है, क्योंकि इलेक्शंस नजदीक है और पद की जो लालसा है वो हर किसी को होती है। इंडियन यूथ कांग्रेस के चुनाव होने जा रहे हैं और उसी को लेकर अब जो है हमारे साथ एक प्रतिद्वंदी भी मौजूद है जो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं रवि कुमार जी। रवि कुमार जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अपडेट इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी। शुरुआत इसी से करते हैं कि इलेक्शंस अब ज्यादा दूर नहीं है, अब चुनाव की रणनीति भी आपने तैयार कर ली होगी, तो रणनीति से ही शुरुआत करते हैं। किस तरीके का अभी काम चल रहा है, किस तरीके से अभी धरातल पर रहकर अभी आपने काम शुरू कर दिया? देखिए प्रिया जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चुनाव नहीं है, ये हमारे एक सदस्य जोड़ने की प्रतिस्पर्धा है जो हमारे परिवार के मध्य जितने भी युवा साथी पद की लालसा रख रहे हैं उनके बीच में राहुल गांधी जी ने सकारात्मक प्रतियोगिता का आह्वान करते हुए सदस्यता अभियान चढ़ा हुआ है। और आपने मुझे प्रत्यक्ष ही कहा तो हाँ, मैं इस सदस्यता अभियान में भाग ले रहा हूं और धरातल के ऊपर मेरे संघर्ष को देखते हुए, संघर्ष को प्यार करने वाले, संघर्ष को महत्व देने वाले लोग, हमने जैसे ही इस प्रतियोगिता में भाग लेने का लिए आवेदन दाखिल किया तो हमारे युवा साथी जो हमें संघर्ष करते हुए देख रहे हैं, हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति आगे चलकर हमसे संपर्क कर रहे हैं कि हाँ, हमें इन लोगों के साथ लगना चाहिए। रही बात तैयारी की, तो ये हमारे परिवार के बीच में एक सकारात्मक प्रतियोगिता है, तो साथी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और जिस साथी के संघर्ष में, जिस साथी की मेहनत में आस्था होगी, भरोसा होगा कि हाँ ये आगे चलकर हम कार्यकर्ताओं की आवाज को उठाने का काम करेगा, उसके साथ साथी जुड़ना पसंद करेंगे। और जो साथी मजबूती से ज्यादा सदस्य जोड़ पाता है वो इसका विनर होगा। कहीं ना कहीं एक सवाल भी खड़ा हो रहा है कि पर कैंडिडेट के हिसाब से जो पैसा लगता है, जो जोड़े जाते हैं, आपने बताया प्रतिस्पर्धा को लेकर कुछ 60 से 65 रुपए के बीच में जो है, 75 रुपए के बीच में जो है एक अमाउंट जो है सेट किया गया है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब खींचतान शुरू हो गई है। बीजेपी भी आरोप लगा रही है, कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ ये पैसे हड़पने का या पैसे के साथ खिलवाड़ करने का एक तरीका भी माना जा रहा है। देखिए, बीजेपी की मैं जहां तक बात करूं तो बीजेपी को अपने अतीत के बारे में पता नहीं है। वो जनसंघ से पैदा हुई हुई पार्टी है और जब जनसंघ आई थी तो वोट दो नोट दो का नारा लेकर आई थी। ये अतीत है भाजपा का। कि और आप भाजपा ही नहीं, कांग्रेस ही नहीं, कोई भी दल आप उठाकर देख लीजिए, हर एक दल का सदस्यता शुल्क होता है जी। वो चाहे 5 रुपए हो, 10 रुपए हो, 50 रुपए हो, 1000 रुपए हो, कुछ भी हो, वो निर्धारित कर दिया जाता है, वो सभी सदस्यों पर लागू होता है। तो यहाँ पर घर भरने जैसा तो कुछ है नहीं जी, क्योंकि जो सदस्य कुछ देकर आएगा वो उतना ही सक्रिय होगा। बात करूं मैं भाजपा की फिर इसमें बिल्कुल कि यहाँ पर नेताओं के इर्द गिर्द चक्कर लगाकर पद नहीं प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पर कार्यकर्ता की बदौलत संघर्ष करने वाला व्यक्ति आगे आता है। जिसके संघर्ष में जितना दम होगा वो व्यक्ति जितने साथियों को जोड़ पाएगा वो यहाँ पर दायित्व प्राप्त करता है। प्रदेश अध्यक्ष नहीं, आप हमारे ब्लॉक अध्यक्ष की भी यही स्थिति है। ब्लॉक अध्यक्ष का अध्यक्ष भी वही बनेगा जिसको युवा प्यार करता हो, जिसने संघर्ष किया हो। यहाँ पर लाकर थोपने का काम नहीं होगा। तो भाजपा की तो मैं बात करना ही पसंद नहीं करूंगा क्योंकि वो हमारी टक्कर में ही नहीं है। ना वो हमारे संघर्ष में हमारी बराबरी कर सकता है, ना हमारे जो अभियान है उनमें बराबरी कर सकता है, ना हमारी विचारधारा की वो बराबरी कर सकता है। रवि जी, आपको कहीं ना कहीं सचिन पायलट के भी काफी ज्यादा करीबी माना जाता है और जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, जो आपके कंपटीशन में हैं और भी लोग हैं, उन सबको भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि सचिन पायलट आपको कहीं ना कहीं एक अलग से समर्थन देंगे। क्या लगता है कि सचिन पायलट की मदद आपको कुछ फायदा दिला सकती है? मैं बताऊंगा, ये हमारे परिवार का चुनाव है और आदरणीय पायलट साहब मेरे नेता हैं, मैं उनमें विश्वास रखता हूँ, आस्था रखता हूँ। आदरणीय पायलट साहब ग्लोबल लीडर है और मैं इस कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ कि वो जितने भी साथी चुनाव लड़ रहे हैं ना, जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं, मेरे प्रतिभागी हैं, अन्य, आदरणीय पायलट साहब का आशीर्वाद आप सबके ऊपर है। मुझ पर कोई विशेष आशीर्वाद नहीं होगा क्योंकि वो हम सब उनके प्रिय हैं, उनके बच्चे हैं। पर आपको कई बार बहुत
करीबी भी माना गया, आपको हमेशा देखा गया है सचिन पायलट के साथ, आप कई बार नजर आते हैं, आप उनकी आइडियोलॉजी भी फॉलो करते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि सचिन पायलट की एक अलग आइडियोलॉजी है, एक अलग सोच विचार में वो विश्वास रखते हैं, और उसी सोच विचार के साथ मुझे लगता है आप भी बढ़ते हुए नजर आते हैं। देखिए, सचिन पायलट साहब की मैं बात करूं तो सचिन पायलट साहब की जो राजनीति है वो पॉजिटिव विजन्स पर है जी। आज की जो हम राजनीति देख सकते हैं वो कहीं ना कहीं षड्यंत्र कह सकते हैं, उठापटक वाली राजनीति कह सकते हैं। आदरणीय पायलट साहब की राजनीति विजन पर है कि कितने सॉफ्ट तरीके से जनता का भला किया जा सके। आप देख सकते हैं कि वो कभी भी उटपटांग बात नहीं करते। जब उनका बात करने का लहजा होता है और उनमें से जो शब्द निकल कर आते हैं वो एकदम नपे तुले हुए शब्द निकल कर आते हैं। वो हम युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, और मैं उनके करीब रहता हूं तो ये सिर्फ उनके विचार हैं जो हम जैसे युवाओं को आकर्षित करते हैं, और इन्हीं की वजह से हम लोग उनके साथ लगे हुए हैं। आदरणीय पायलट साहब राजस्थान नहीं, भारत नहीं, ग्लोबल डायनेमिक लीडर है। आज आप देख सकते हैं कि अगर गांधी परिवार या राहुल गांधी जी के बाद के अंदर कोई इस देश के अंदर फेस है कांग्रेस का, वो आदरणीय सचिन पायलट साहब है, और सचिन पायलट साहब का मुकाबला शायद ही मुझे नहीं लगता कोई कर पा रहा होगा। अभी अगर हम बात करें इंडिया यूथ कांग्रेस की, तो कई ऐसे भी प्रतिद्वंदी हैं जो नए फेस भी माने जा रहे हैं, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं नए चेहरों को, महिलाओं को भी समर्थन देती हुई इस बार नजर आ रही है। आप देख सकते हैं 30 की जो सूची आई उसमें मैक्सिमम हमारी बहनें हैं जी। और आपने नए चेहरों की बात की तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कहते ही नहीं है, राहुल गांधी जी आदि आबादी पूरा कहते ही नहीं है, वो दिलवाने पे भी भरोसा रखते हैं जी। और उन्होंने वो काम संगठन से शुरू कर दिया, क्योंकि केंद्र में बैठे हुए लोग तो उनकी बात मानेंगे नहीं जी। क्योंकि अगर आदि आबादी को हक दे दे तो लगेगा मातृशक्ति के अंदर की राहुल गांधी जी की बात में दम था जी। तो राहुल गांधी जी को दबाने के लिए वो ये नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने शुरुआत घर से की। राहुल गांधी जी ने आदि आबादी पूरा हक हमारे संगठन में देना शुरू किया। नए चेहरे, मैं खुद हमारे कई भाइयों के जब नाम देखे तो मैं कई एक बार तो मैं भी सोच रहा था कि ये भाई, लेकिन जब उनके पीछे से देखा जी। तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनका संघर्ष को आईवाईसी देख रही है जी। बिल्कुल। तो हमारे कई भाइयों को इसमें मौका मिला है, और आप देखिएगा ये जो हरावल दस्ता तैयार होने वाला है ना, और ये जो कार्यकारिणी बनने वाली है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष चुनकर आएंगे, महासचिव चुनकर आएंगे, हम जैसे साथी जिला अध्यक्ष चुनकर आएंगे, आने वाले 2 साल के अंदर इस पर्ची वाले मुख्यमंत्री जी की नाक में नकेल डालकर जनता की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। बात करिए आपके प्रतिद्वंदी की, तो क्या लग रहा है कि टक्कर में कौन है आपके? कुछ लग रहा है कि ये नाम तो ऐसे हैं कि तगड़ा टक्कर दे सकते हैं। सच बताऊं, अगर संघर्ष के मुकाबले में और समर्पण के नेता में समर्पण की बात करूं, संगठन के प्रति वफादारी की बात करूं, या अपने संघर्ष के अकॉर्डिंग देखूं, कमजोर कोई नहीं है। मैं उनको कम नहीं आंक रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा सा आगे तो हूँ। बाकी फैसला हमारे कार्यकर्ता बंधु करेंगे, हमारे साथी करेंगे कि वो एक्टिव पॉलिटिशियन आप रहे हैं, हमेशा से आपको देखा भी गया है, धरातल पर रहकर आपने हर छोटे से छोटे मुद्दे उठाए हैं, क्योंकि बीजेपी भी आरोप लगाती है कि विपक्ष के तौर पर, और कई बार ये देखने को भी मिला है कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस कुछ मुद्दों को सिर्फ ट्विटर तक ही औपचारिकता के रूप में दिखाती नजर आती है, प्रदर्शन आंदोलन नहीं करती है। क्या लगता है कि अब भूमिका खोती जा रही है विपक्ष के तौर पर कांग्रेस? मुझे तो नहीं लगता कि शायद, और आप इस बात के उदाहरण तो खुद है जी। आपने भी खुद 3 बार रिपीट कर दिया है कि आपको धरातल पर लड़ते हुए देखा है, धरातल पर लड़ते हुए देखा है, तो शायद कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के वो मुद्दे रहे होंगे जो हमें लड़ने का मौका दे रहे हैं। लड़ने का मौका हमें मिल रहा है तभी तो हम लड़ पा रहे हैं, तभी आप कवर कर पा रहे हैं। तो ये जो सत्ताधारी पार्टी है ना, उसको बातों के अलावा कुछ नहीं आता, इनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे मैं युवा हूँ, युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, तो बात करूंगा युवा मोर्चा की जी। जब बीजेपी विपक्ष की भूमिका में थी, युवा मोर्चा कहीं पर दिखाई भी नहीं देता था। अंकित चेची प्रदेश अध्यक्ष थे जी, कार्यकारिणी तक नहीं बन पाती है। अभी शंकर गोरा जी नए अध्यक्ष बने और उनको एक फटफटाटी सी लगी कि एक आंदोलन कर लिया जाए और पीसीसी का घेराव करने के लिए वो निकले। मुझे नहीं लगता कि वो 10 सेकंड से ज्यादा बैरिकेड को खड़े रह पाए। और आपने हमें देखा, आपने हमें कवर किया, हमने वाटर कैनन छाती पे ली जी, हमने लाठियां अपने कमर पे ली, हाथ पैर तुड़वाए, हमने जेलों में जाने का काम किया, और पुलिस की सांसें फूल जाती है जब हम आंदोलन पे उतरते हैं ना, तो सांसें फूल जाती है कि भैया ये युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये तो मरने मारने पे उतारू रहते हैं। तो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते ये लोग, सिर्फ बयानबाजी अच्छी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बयानबाजी के तो महारत ही है, बाकी संघर्ष के मुकाबले में युवा कांग्रेस की कहीं पर भी टक्कर में नहीं है। और मैं फिर आज आपके चैनल के माध्यम से कह के जा रहा हूँ, यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी आ रही है, शंकर गोरा जी खुली चुनौती है, आप अपनी कार्यकारिणी विस्तार कर लीजिए। वैसे तो आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपके इतने गुट बने हुए हैं, उनको आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे। अभी भेजी थी उन्होंने कार्यकारिणी, 58 मिनट में निरस्त हो गई। ये सच्चाई इनकी, क्योंकि थोपे जा रहे थे। हमारी कार्यकारिणी निरस्त नहीं होती है क्योंकि हम चुनकर आते हैं,
तो शंकर गौरा जी बीजेपी की यूथ कांग्रेस जो पार्टी है वो सही से काम नहीं कर पा रही है, क्या लग रहा है कि अपने आप को सिर्फ दिखाने के तौर पर काम कर रही है, धरातल पर रहकर देखा जाए तो फिटूस चीजें चल रही हैं? सिर्फ कार्यालय में चक्कर लगाते हैं जी, भाई साहब कहते हैं, खाता जुड़ी करते हैं, पद लेकर आ जाते हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। हम सड़कों पर संघर्ष भी करते हैं। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ ना आपके चैनल के माध्यम से, आज चुनौती देकर जा रहा हूँ शंकर गौरा जी को कि शंकर गौरा जी कार्यकारिणी बना लीजिए, युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी आ रही है, भाजपा के मुख्यालय में घुसकर आपकी कूटनीतियों का विरोध करने का काम करेंगे। और आपने देखा भी है जब आपके प्रभारी राधामोहन अग्रवाल जी राजस्थान में आते हैं, भारत रत्न राजीव गांधी जी के बारे में कुछ बोलते हैं, हमारे नेता सचिन पायलट जी के लिए कुछ बोलते हैं, तो मुझे आप अच्छे से जानते हैं, भाजपा मुख्यालय में घुसकर नील फेंक कर आने का काम करता हूँ आपके नेताओं पर। अगर दम है तो आप भी कभी ऐसा करके दिखा दीजिए। तो युवा कांग्रेस की बराबरी तो इनमें है ही नहीं, क्योंकि हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। हम आजादी से, हमारे पूर्वजों की जो सहभागिता रही है वो आजादी की लड़ाई में रही है। हम मुखबरियों के परिवारों से नहीं आते, तो हम संघर्ष वाले लोग हैं। इनका मुकाबला हमसे कहीं नहीं, ये भाई साहब करके पद लाते हैं। हम संघर्ष करके, विश्वास पैदा करके फिर दायित्व लेने का काम करते हैं। क्या लगता है कि सोशल मीडिया एक बड़ा रोल प्ले करता है? अगर हम देखें सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक्टिव हैं, कुछ लोगों को उम्मीद थी कि हमें इस लिस्ट में चयन कराया जाएगा, लेकिन उनका नाम कहीं ना कहीं नहीं आया है, शायद उनकी रीलबाजी के चक्कर में या फिर उनके सोशल मीडिया हैंडल्स के चक्कर में। क्या लग रहा है कि सोशल मीडिया हार जीत का कई फैसला कर रहा है? देखिए, सोशल मीडिया का मानता हूँ कहीं हद तक एक आपका चेहरा प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, लेकिन वो आपको हार जीत या आपको चुनाव के अंदर भूमिका में नहीं ला सकता। जी, आपने जैसा नाम लिया कि कई लोग थे जिनकी उम्मीद थी, मैं तो कहूंगा मुझे भी उम्मीद थी, बट वहाँ आरजी ऑफिस में बैठकर हमारे संघर्ष को देखा जा रहा है, बिल्कुल हमारी मेहनत को देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के ऑफिस में न्याय हो रहा है। वो उन्हीं लोगों को लेकर आ रहे हैं जिन पर संघर्ष में दम है, जिनका संघर्ष में दम है वो आ रहा है। यहाँ पर किसी तरीके के कोई पक्षपात है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो एक सकारात्मक प्रतियोगिता है। लोकसभा, विधानसभा, यहाँ तो कृमि लोग निकाल कर ऊपर लेकर जाने हैं, तो उसमें काहे का सही बात षड्यंत्र रचना या किस तरीके की ऊपर नीचे करना। यहाँ तो राहुल गांधी जी खुले हाथों से भैया चाहते हैं कि मेहनत करने वाले लोग हमारे पास आ जाएं। तो सोशल मीडिया पर अच्छा उनका चल रहा है, चलता रहे। बाकी अगर कांग्रेस के अंदर काम करना है, कांग्रेस के अंदर आगे रहना है, तो संघर्ष करना होगा, मुद्दों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और सोशल मीडिया बाकी वो भी ठीक ही है। एक बार मान लिया जाए आपको पद मिल भी जाता है और आप इस पूरी जो प्रक्रिया होने वाली है उसमें पॉजिटिव नोट पर आ भी जाते हैं, आगे क्या कुछ करने वाले हैं क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए, राजस्थान की आवाम और जनता के लिए? देखिए, जैसा इस प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अगर मेरे को साथी चुनकर जिलाध्यक्ष का दायित्व देते हैं, तो आने वाले समय में जो हमारा कार्यकाल होगा, उस कार्यकाल के अंदर जनता से जुड़ी हुई जो भी नीतियां होगी या ये सरकार जिन पर कुठाराघात करने का काम करेगी, युवा मोर्चा, युवा कांग्रेस का जो संगठन होगा वो मुखर होकर इनका मुकाबला करेगा। मैं आपके चैनल से बताना चाहूंगा, प्रेमचंद जी मेरे विधानसभा से आते हैं, मेरे जिले से आते हैं। अगर मेरे क्षेत्र में तो कुछ भी गड़बड़ हुई, मेरे जिले में अगर किसी प्रकार का अन्याय हुआ, तो प्रेम जी का तो घर से निकलना मैं दुश्वार कर दूंगा। ये मैं जिम्मेदारी के साथ चुनौती दे रहे हैं, ये मैं उनको कहकर जा रहा हूँ बड़े विनम्रता से कि प्रेम जी, अब आपके सामने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनकर आने वाले हैं, तो आप जनता के साथ तो अन्याय ना करें। आपको मौज मस्ती जो भी करनी है करिए, आप पर्चियों के माध्यम से निकलना है, आप जितने मजे लेना है लीजिए, लेकिन जनता के साथ तो आपको खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। युवा कांग्रेस मजबूती के साथ हर उस मुद्दे पर मुखर होकर अपनी आवाज उठाएगी जिसका जुड़ाव जनता से होगा। एक आखिरी प्रश्न है मेरा, अभी हाल फिलहाल में ट्विटर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक चैप्टर चला रहे हैं, इंतजार शास्त्र। कहीं ना कहीं बहुत सारे उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, चाहे आईपीडी टावर को लेकर हो, साइंस टेक्नोलॉजी हब को लेकर हो, बहुत सारे मुद्दे हैं, सड़क को लेकर। जो उनकी सरकार जब थी तब वो मुद्दे लेकर आने वाले थे, उन पर काम होने वाला था, लेकिन बीजेपी सरकार के आते ही वो काम अब ठस हो गया है। क्या लग रहा है कि आप लोग जब आएंगे तो उन मुद्दों को लेकर विचार करेंगे, सरकार के आगे आएंगे, सरकार से प्रश्न करेंगे? देखिए, कांग्रेस का तो जो एजेंडा होता है, जो उद्देश्य होता है, आमजन को राहत देने का काम होता है, विकास का काम करने का लक्ष्य ही कांग्रेस का होता है। ये मजबूती के साथ आएगी और आएगी, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि इतनी त्रस्त हो चुकी है प्रदेश की जनता कि मुख्यमंत्री जी साड़ी का कलर बदलने में लगे हुए। ये हंसने वाली बातें, वास्तविकता में हंसने वाली बातें हो चुकी है कि मुख्यमंत्री जी काम तो कुछ कर नहीं रहे और कंफ्यूजन फिर है दोनों में। उप मुख्यमंत्री कह रही है कि ऐसा हो जाना चाहिए, फिर वो मतलब समझ से परे है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ काम में भरोसा रखती है, आम जनता को कैसे राहत दी जाए
उस पर भरोसा रखती है। और अब तो जनता को भी समझ में आ गया है बिल्कुल। कि ये जो डबल इंजन है, ट्रिपल इंजन है, 4 इंजन बता रहे हैं ना, ये सारे इंजन फेल है। अगर अपने बारे में कुछ सोच सकता है तो कांग्रेस एक ऐसा संगठन है जो सोच सकता है। और आने वाले समय में आप देखिएगा कांग्रेस में मुख्यमंत्री जो होने वाले हैं वो आम आवाम की जो सेवा करने वाले होंगे। राजस्थान को जो उम्मीद है ना, वो आने वाले मुख्यमंत्री जी कांग्रेस में दूर करने वाले होंगे, उन पीड़ाओं को दूर करने वाले होंगे जिनसे आशा राजस्थान की जनता रख रही है। चलिए, आशा भी और उम्मीद भी है आम जनता को, क्योंकि आम जनता हमेशा से ही ये उम्मीद भी रखती है कि महंगाई ना बढ़े, परेशानियां ना आए, और जो भी परेशानियां और धरातल पर रहकर आ रही है वो सबका सुलझारा हो सके। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और अब आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ये पद मिलते हैं, किस तरीके से कांग्रेस जो आने वाले वक्त में अपने आप को साबित करने की हर संभव प्रयास जो अभी कर रही है वो कितना सच और हकीकत हो पाएगी। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। नमस्कार।